अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कदर कायदीन PDM, अकाबिर उलमाए किराम, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता से पैवस्ता रात और गुज़िश्ता रात यहाँ दो बड़े अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जलसे मुनाक़द हुए। आज का जलसा PDM के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका महंगाई मुकाओ जलसा है, जिससे PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के अलावा PDM के दीगर कायदीन, अपोजिशन लीडर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, जनाब सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, इसी तरह दीगर हमारे जमातों के कायदीन आपसे खिताब करेंगे। 3 दिन से बैठे जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन ज़रूर थके होंगे, लेकिन बाकी जमातों के कारकुन ताज़ा दम है। जब तक कायदीन का खिताब हो उस वक्त तक आप इत्मीनान से बैठे और उनकी खिताबात सुने। ख़वातीनो हज़रात, 2018 25 जुलाई को पाकिस्तान में इंतखाबात का ढोंग रचाया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने फौरी तौर पर रद्द अमल देते हुए ये कहा था कि ये इंतखाबात जाली हैं, ढोंग हैं। इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत वो भी जाली होगी। चुनांचे यौम अव्वल से आज तक हम इस नालायक, नाअहल, जाली हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद में रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर हमने 15 मिलियन मार्च किए और आखिर में
आजादी मार्च किया, इसी हाईवे पर लाखों लोग 15 दिन तक बैठे रहे और 15 दिन के बाद हमने कारकुनों को वापस जाने का इजाजत दिया। पीडीएम बनी तो पीडीएम के ज़ेर एहतमाम भी मुल्क के बड़े बड़े शहरों में इज्तिमाआत मुनाक़द हुए और हमने पूरी कौम को एजुकेट किया, आगाही दी कि इस नालायक और नाअहल से हुकूमत चलने वाली नहीं, रियासत चलने वाली नहीं। हुकूमतें जब भी बनती हैं तो क़यादत की जिम्मेदारी होती है कि वो सर जोड़कर बैठे कि हमने हुकूमत कैसे करनी है, इन्वेस्टर मुल्क में कैसे लाने हैं, दीगर ममालिक से खारिजा ताल्लुकात कैसे उस्तवार करने हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स कैसे लाएंगे, मईशत को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात होनी चाहिए, कौम के बच्चों को तालीम से आरास्ता कैसे करना है, भूख को कैसे खत्म करना है, गुर्बत को कैसे दूर करना है, मुल्क में अमन कैसे कायम करना है। हुकूमत जब बनती है तो क़यादत इस तरह सर जोड़ के बैठती है और इन मसाइल पर सोचते भी हैं, फिर इनका हल भी निकालते हैं। लेकिन मेरे कायद ने कहा था कि ये नालायक और नाअहल है और आप सब गवाह हैं, कौमी क़यादत गवाह है। रोज़े अव्वल से लेकर आज तक नाम निहाद वजीर आजम समेत उनके 10 वुज़रा टीवी चैनल्स पे बैठ के कौमी क़यादत की पगड़ियां उछालते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हैं। हमने तो कभी न ऐसी सियासत देखी, न ऐसी हुकूमत देखी। आज मैं कहना चाहता हूं कि इस नाअहल और नालायक को 4 साल का मौका मिला। आप बताएं, आपने इस मुल्क में कौन सा काम किया? सीपेक जो चीन के ताउन से मुल्क की तरक्की के लिए काम का आगाज किया गया था, मिडिल ईस्ट और वस्ती एशिया से लेकर पूरी दुनिया से पाकिस्तान के राबते होने थे, उसका अंजाम क्या हुआ? तुमने बहुत सारे वादे किए, मगर उनमें से एक पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। तुमने नौजवानों को सब्ज बाग दिखाया, तुम्हें नौकरियां दूंगा, तुमने गरीबों को सब्ज बाग दिखाया, तुम्हें घर बना के दूंगा,
तुमने ताजिरों को सब्ज बाग दिखाया कि पाकिस्तान के हालात ऐसे बनाएंगे कि तिजारत को फिरोग मिलेगा। इन्वेस्टर्स को आपने धोखा दिया। 4 साल में यहां बाहर से कोई कंपनी आकर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। नालायक और नाअहल अब भी कहते हो कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं हुकूमत करूं। ऐसी हुकूमत को कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम ने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मईशत को तुमने तबाह कर दिया, बेरोजगारी आम हो गई। 45% कौम गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। कहां गए तुम्हारे दावे कि मईशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा? तुम्हें डूब मरना चाहिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, इसने हमारी कल्चर को, इस्लामी कल्चर को, मशरिकी कल्चर को तहस नहस करने के लिए बड़े इक़दामात उठाने की कोशिश की। हैदरी साहब, 15 मिनट से मरियम और हमजा को पीछे रोका, अंदर नहीं आने दें। आप अनाउंस कर दें कि उनको आने दें, जगह छोड़ें। नहीं, अनाउंस कर। मैं रज़ाकारों को कहना चाहता हूं, जहां ड्यूटी पर है हमारी क़यादत PDM की और बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा और हमजा शाहबाज और हमारी रैलियां, जो रैलियां हैं, उनको भी इजाज़त दी जाए। और मरियम नवाज साहिबा के साथ जो भी अहबाब हैं उनको स्टेज पर आने की इजाज़त दी जाए कि वो पहुंच जाएं जल्दी, उनका इंतज़ार है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आज इमरान की किश्ती में सुराख, दरार पैदा हो गया है। आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपोजिशन का हिस्सा बन गई। जनाब शाहज़ैन बुगटी साहब अपोजिशन में आ गए। इसी तरह हमें तवक्को है कि हुकूमत के बाकी इत्तेहादी भी इंशाअल्लाह यहाँ का रुख करेंगे। मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ कि उसूली तौर पर इमरान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। वो अक्सरियत खो बैठे हैं, उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही। ख़वातीन व हज़रात, कल इसी रोड पर इंतज़ामिया की हठधर्मी और गफलत से हमारे एक साथी अब्दुल-शकूर ज़ुमरो शहीद हो गए और इसी तरह एक नौजवान गाड़ी के टक्कर से जख्मी हो गए, दोनों पांव उसके टूट गए हैं। ये इमरान के कारनामे हैं और ये वजीर दाखिला और यहाँ IG पुलिस के कारनामे हैं। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, शेख रशीद को थाने में बंद करेंगे, ठीक है कि नहीं?
और 14 दिन का रिमांड देंगे और उसके बाद फिर अडियाला जेल। तो इंशाल्लाह इनसे बदला लेंगे। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुतमईन रहें। अब इमरान चला गया, वो तारीख का हिस्सा बन गया और उनके जो भी इक़दामात वो सारे के सारे, और हम तो हमेशा कहते रहे कि इस हुकूमत से बाहर की दुनिया भी कोई लेन देन न करे, क्योंकि यह हुकूमत मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड हुकूमत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और कायदीन जो भी फैसला करेंगे उस फैसले के मुताबिक कारकुनों को चलना है। मैं फिर कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ काफ़ी दिनों से, और दीगर जमातों के कारकुन जो दूर दराज से चलकर यहाँ आए हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें सलाम अर्ज करता हूँ। मैं जाता हूँ। बिल्कुल बाहर गेट पे लेकर बाहर से नहीं खोलते। हमारे जो अंसारुल इस्लाम के साथी बाहर मेन गेट पर हैं उनसे